मैडम 6 दिन का वक्त दिया गया है, वो कहते हैं दोबारा हम आएंगे और यहाँ पर लॉन्ग मार्च भी करेंगे और हुकूमत को घर भी भेजेंगे। देखें, जो 6 दिन का वक्त है वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KPK उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। तो अब क्या 6 दिन जो वो पेशावर के बंकर में वापस चले गए हैं, वो क्या बंदे ढूंढने गए जो इनकलाब में नहीं आए? इनकलाब आ गया, बंदे नहीं आए उनके। तो बात ये है कि लोगों को पता है कि आपका एजेंडा इंतशार है। आपको 3.5-4 साल आपको हुकूमत मिली रही और पूरे इख्तियार से मिली रही। आपको एब्सोल्यूट जो इख्तियार था वो आपके पास था। लोग पूछते हैं कि आपने उन 4 सालों में क्या किया और आप क्यों आज ये इंतशार का एजेंडा लेकर निकले। आपके पास आज भी अपनी कारकर्दगी का कोई जवाब नहीं है। तो लोग आपके झूठों को, आपकी जो जाली खत के ड्रामे को भी पहचान गए हैं, आपकी जाली साजिश के ड्रामे को भी पहचान गए हैं, आपके जाली इनकलाब को भी पहचान गए हैं। और आपकी जो ये आवाज़ थी कि मैं आज़ादी मार्च में निकलो, लोगों ने उस आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बना के आपको दोबारा पेशावर वापस भेज दिया। लोगों के बच्चे डंडे खाते रहे, लोगों के बच्चे रुलते रहे सड़कों पे और ये हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरे। इनका जो इनकलाब है वो कई घंटे हवा में मुअल्लक रहा। तो मेरी कौम के बच्चों के साथ ये शरअंगेज़ी, फितनाबाजी बंद करो। तुम्हारा हुकूमत भी ख़त्म है, तुम्हारी सियासत भी ख़त्म है। अब कौम को तकसीम करने की बजाय कौम के नौजवानों को अपने ज़ाती इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनाने की बजाय बनी गाला वापस जाओ और बाकी की ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करो। अच्छा मैडम, कल आपने जब कहा तो जब उनको इजाज़त मिली तो इन्होंने जाकर जब डी चौक का बार कहा और फिर इस्लामाबाद में दरख्त जलाए गए, पुलिस वालों को शहीद किया गया, तो इनसे अब कोई हर्जाना भी इमरान खान से वसूल किया जाएगा? क्योंकि वो तो 6 दिन का फिर कह रहे हैं कि मैं दोबारा हूँ। और इसी में ऐड कर लें कि जिस तरह शेख रशीद ने पहले कहा ये खूनी इनकलाब है और सप्लीमेंट स्टेटमेंट में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत हो गई थी, तो क्या इनके साथ तो अगर आप ना चली तो इनको तो थाने में नहीं किसी ने जाने देना, क्या उनको नामजद किया जाएगा सप्लीमेंट स्टेटमेंट में? देखें, बात यह है कि कल रात तक हर चीज़ कंट्रोल में थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इनको खुली आज़ादी मिली और मैं वैसे खुश हूँ एक तरह से कि इनका असल एजेंडा जो इंतशार है, फितना है, फसाद है, वो एक्सपोज हुआ। लेकिन किसी भूल में नहीं रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो इनको शय मिली, इन्होंने उसको फिर इस्तेमाल किया। इन्होंने दारुल खिलाफे को नजर आतिश किया। कई घंटे दारुल खिलाफा इस्लामाबाद पाकिस्तान का जलता रहा और आज मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। जो बंदा सारा दिन ट्विटर पे ट्वीट्स करता रहा, जिस इमरान खान का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, क्या उसने मैसेज नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? इनको सब फैसले पता थे। इनको पता था कि सुप्रीम तक मुख्तस कर दिया। इनको पता था कि ये डी चौक में नहीं आ सकते, लेकिन क्योंकि इनका एजेंडा जो था वो इंतशार था और वो इंतशार का एजेंडा, मुझे ये भी सुनने को रिमार्क मिला कि वो जो क्राउड था जिसने इस्लामाबाद को नजर आतिश किया, इस्लामाबाद को दारुल खिलाफे को जला दिया, वो लीडर्स ऐसा वो किसी के कहने पे नहीं हुआ। क्राउड बड़ा चार्ज था। तो मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट को ये याद दहानी कराना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कल जो हुआ और जो पिछले कई हफ्ते से हो रहा है कि उसमें शेख रशीद साहब से लेकर इनके तमाम मिनिस्टर्स के बयानात मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने कहा था ये खूनी इनकलाब होगा, लोग अपने आप को आग लगा लेंगे, लोग अपने आप को जला लेंगे। तो ये तो तब से शुरू हुआ है और कल भी कोई लीडरलेस एहतजाज नहीं था। इनके लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। डी चौक में जो भी हुआ, आप सबके कैमरों ने ये वो महफूज किया कि इनका एक MNA एक गाड़ी पर चढ़ा हुआ था और गाड़ी पर चढ़कर वो अपने सामने जो आग लगवा रहा था, अपने सामने घेराव जलाओ की तरगीब दे रहा था। तो वो गाड़ी अचानक चल पड़ी और वो गाड़ी की छत से नीचे जा गिरा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहती हूँ कि काइंडली अपने डिसीजन को रिव्यू करें
ان چیزوں کو دیکھیں. وہ لیڈر لیس انقلاب نہیں تھا, وہ لیڈر لیس گھراؤ جلاؤ نہیں تھا, وہ عین عمران خان کی تعلیمات کے مطابق, عین شیخ رشید صاحب کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے لیڈرز کی سربراہی میں ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.